भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा दुखद घटना जिसको दिल झकझोर देने वाला ये घटना कहा जा रहा है और ये घटना है भी, क्योंकि एक साथ 8 कलाकार का निधन होना दुर्घटना से, और ये कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को झकझोर देने वाला घटना है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार फेसबुक आईडी सोशल मीडिया से अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि मेरा भाई था, मेरा मित्र था, मेरा दोस्त था, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि छोटू पांडे जी के घर पे कोई नहीं आ पाए। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है कि अभी तक कोई नहीं आ पाए, सब लोग पोस्ट डाल रहे हैं। और आज बक्सर किला मैदान में छोटू पांडे जी के लिए, तमाम कलाकार के लिए शोक सभा रखा गया है, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के गीतकार पंकज वसुधरी जी अभी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि लोग फेसबुक पर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या कहिएगा? देखिए, हर लोगों के लिए तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई गीत संगीत से मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं कि गायक के नाम पर कुछ उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, मारा नचनिया बजनिया से। लेकिन अभी तुरंत मेरे छोटे भाई मोहित बाबा ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिससे कलाकार की जरूरत नहीं है। इसको मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी इस पर चिंतन कीजिए। कलाकार किसके लिए उपयोगी नहीं है? सबके लिए। कलाकार किस जगह पर बताइए कि कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ राजनीति के मंचन हो रहा हो, राजनीतिक बड़े बड़े योद्धा आ रहे हो, उससे पहले क्यों बुलाया जाता है कि आप आके यहाँ पर लोगों की भीड़ को संभाले रखिए। हम सब बातों से, गीत संगीत से बाहर हट के बोल रहे हैं कि संवेदना सबके प्रति होनी चाहिए। आदमी है, आदमी के लिए हमको इंसानियत लेके और समाज में जीने की ज़रूरत है। ऐसा कोई नहीं जानता कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो बहुत हंसी खुशी तरीके से हमारी भी मौत होगी। ईश्वर न करे। इस ऐसी घटनाओं का शिकार हर लोग रोज हो रहे हैं। हम लोग जिससे जुटे नहीं हैं उनके बारे में दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जिस लोगों के बारे में जानते हैं कि अरे बाप रे बाप बहुत बुरा होगा, लेकिन ऐसा दूसरे की भी सुनते हैं तो एक बार जरूर शौक लेता है कि अरे राम, किसी का परिवार होगा, उसका परिवार उजड़ गया। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, सब लोग मानते हैं परिवार है, लेकिन परिवार में इस तरह का दुर्घटना हो जाना और परिवार एक साथ नहीं खड़ा होना, ये कहाँ तक सही है? परिवार, संगीत परिवार के बोल रहे हैं जी। संगीत परिवार उनके साथ खड़ा है। आप इस बात को विश्वास रखिए, संगीत परिवार खड़ा है। और संगीत परिवार में कोई व्यक्तिगत इंसान, अकेले एक आदमी, 2-4-10 आदमी को चिन्हित मत कीजिए। पूरा कला परिवार छोटू पांडे के साथ और बैरागी जी के परिवार के साथ खड़ा है। जो लड़कियां 2 एक्सपायर की हुई हैं, सबके प्रति संवेदना है और सबके प्रति सद्भाव है, और सबके दुखों के साथ हम लोग खड़े होने के लिए हमेशा सक्षम और रहें, आगे भी रहेंगे। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सिरमौर कहा जाए, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, वो लोग भी मैंने इस पे सफा नजर अंदाज कर रहे हैं। अभी तक तो पवन सिंह जी का फेसबुक आईडी से एक पोस्ट भी नहीं आया। पवन जी के आईडी से आया था, संवेदना व्यक्त किए थे, और हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के भी पोस्ट को पढ़ा। एक साथ 8 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त किए हैं। पवन सिंह जी के एक पार्ट्स ऑफ बॉडी कहे जाते हैं दीपक सिंह जी उस परिवार से बात किए हैं, आश्वासन भी दिए हैं कि हम लोग बाहर हैं, लौटेंगे तो आप लोग से मिलेंगे। आप लोग यदि किसी प्रकार परिवार की परेशानी का एहसास कर रहे हैं, इसके बाद, इस घटना के बाद आप लोग को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत मेरी हो तो अपना बेटा समझ के मुझे खोजिएगा। अभी आपको बता दूं, सोना सिंह भोजपुरी की विख्यात गायिका, उसने तो उसी दिन से उसकी हालत ऐसी है कि मैंने, चूँकि ये कह रही है कि कम से कम वो लड़का मेरे परिवार का तो था, छोटू पांडे मेरे परिवार के थे, और उनके जाने से यदि परिवार टूटा है तो हम लोग भी टूटे हैं। और अपने आज भी हमसे बात हुई है, बोली है कि हम वहाँ जाएंगे। और अभी उनके मामा जी आए हैं, गोलू जी, जो उनका सारा सब कुछ उनके गार्जियन है, गोलू जी आए हैं। सोना सिंह बोल रही है हमसे कि मामा आज हम, मेरे साथ मामा भांजी का रिश्ता है, बोली है कि मामा हम उनके घर पे जाएंगे। वो चूँकि इतना डिस्टर्ब है कि अभी नहीं जा पा रही थी, लेकिन कुछ मजबूत बनी है, वो जाएगी। और यहाँ नहीं, बोली है कि हर स्तर से जो भी हमसे बन पड़ेगा, अपने उस परिवार के लिए निश्चित खड़ी हूँ, आगे भी रहूँगी। हम वैसे उसके परिवार को कभी अनाथ नहीं महसूस होने देंगे। हम लोग, हमारा परिवार है। तब से बता दें कि आप जितने कलाकार हैं, सारे कलाकार, और रही बात सुपर हिट स्टार
ब्रांड की बात, तो हम लोग भोजपुरी के सब लोगों को ब्रांडे की नज़र से देखें। एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, कल उसका एक गाना बज जाएगा, हज़ारों लोग सेल्फी लेने पहुँचेंगे, कल वो भी बड़ा हो जाएगा। और जो ऊपर श्रेणी में है, हम उनसे कहेंगे कि आप उपस्थित नहीं हैं, फिर भी परिवार के प्रति संवेदना रखिए। आपके पीछे जो भी कलाकार में लाइन में खड़े हैं, उनके लिए सद्भाव रखिए, उनके सुख दुख में आइए, नहीं तो कम से कम जो भी बन पड़े सहयोग कीजिए। हमारे नज़र में एक आइए नहीं तो ये सब बयान देना तो सही कहाँ तक है कि सब मेरा भोजपुरी परिवार सब एक है, ये सब बयान भी मत दिया कीजिए वो लोग। वो जो दे रहा है देने दीजिए, हम कुछ गलत बयान नहीं देना चाहते हैं, समाज को सही मैसेज देना चाहते हैं। आप इतना जान लीजिए कि हम लोग इंसान हैं, इंसान अलग अलग रूप में है, अलग अलग स्वरूप में है, अलग अलग स्वभाव है उस सबका। और लोग कैसे करें, हम तो जानते हैं कि मेरा परिवार बिखरा रहता था, यहाँ पे 100 लड़के एक जुबान पे सब लड़के नहीं जुटते। हो सकता है कि बाहर भीतर लोग हों, लेकिन उन लोगों के दिल में नीचे उनकी कतार में जो खड़े हैं, हम इतना आग्रह करेंगे, जो भी सुपरस्टार कलाकार है, वो चाहे लेडीज जेंट्स जो भी हो, हम चाहेंगे कि अपने नीचे वालों के ऊपर सद्भाव रखिए और अपने नीचे वालों को ज़रूर नज़र में रखिए कि हमें ज़रूरत कहाँ है। आप अपनी ज़रूरत यदि महसूस करते हैं कि इस कलाकार के पीछे मेरे सहयोग की ज़रूरत है, तो आप लोग खड़ा रहिए, हम लोग भी आप लोग के साथ खड़े हैं। अच्छा, क्या कहिएगा, सुनने में भी आ रहा था कि छोटू पांडे का कान्हे पर पूरा परिवार का बोझ था, किस प्रकार अब माने आगे किस प्रकार आप लोग सहयोग। बिल्कुल, छोटू के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी और उस परिवार को अभी इस दर्द से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सारा परिवार बेसुध पड़ा है। उसके छोटू के अपने सगे बड़े भाई, टूना भैया का बेटा, जो अभी पोस्टर पर आप देख रहे हैं, अनु पांडे, चाचा भतीजा, वो दोनों उस घर के ब्रांड थे, दोनों उस घर के धरोहर थे। और इसी उम्र में अनु भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। छोटू की बातें छोड़िए, और दोनों लोगों के जाने के बाद उस घर में कोई, लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं। उन लोगों की जुबान से एक ही बात निकल रही है कि भगवान चाहो तो प्राण ले लो मेरा, लेकिन ये भी संभव कहाँ है। विधाता की बनाई हुई लकीर है, उस लकीर को यूँ ही मिटाएंगे और वहीं जैसे होगा वैसे रखेंगे। अच्छा, सरकार से क्या कहिएगा कुछ कहेंगे कि स्पेशल हमारे कला परिवार के लिए, चूँकि एक कला, आप कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति भी जाता है तो उसकी एक सीमा रेखा है, कलाकार की कोई सीमा रेखा नहीं है। अपना घर छोड़ के अकेले घर से निकलता है और दिल्ली दौलताबाद घूम घूम के प्रोग्राम करता है, गांव के सुदूर इलाकों में प्रोग्राम करता है, जिले में प्रोग्राम करता है, जिला से बाहर काम करता है, प्रांत में देश भर घूमता है अपना शरीर अकेले लेकर। उसके साथ कोई इस प्रकार की अनहोनी होती है तो तत्काल उसे सरकारी मुआवजे से लाभान्वित किया जाए। चूँकि महोदय, आप आदमी नहीं बना सकते हैं, लेकिन किसी के समय को मरहम दे सकते हैं। जहाँ जख्म पड़ा हो वहाँ मरहम देने के लिए आप बिना किसी जांच इंक्वायरी के अधिक से अधिक मुआवजे देके उस परिवार को तत्काल में इस पहाड़ जैसे दुख की घड़ी में मदद के रूप में खड़े हों। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए। और अभी हमारे साथ ये लोग भी हैं, इन लोग से भी जानना चाहेंगे कि क्या कहिएगा। कहना क्या है, देख ही रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी, ऐसी कलाकार जगत में ऐसी घटना हुई ही नहीं थी। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद मैं थोड़ा सा ये स्तब्ध हो गया, क्योंकि जितने भी थे सब अपने थे और बहुत ही क्लोज हमारे मित्र थे सब। लेकिन ये आज एक यहाँ से ये है कि हम सभी बक्सर के जितने भी कलाकार हैं और तमाम कलाकारों को भी कोशिश किया जा रहा है कि जोड़ने का एक हम लोग अपना एक संगठन तैयार करें, ताकि ऐसी घटना भविष्य में अगर छोटी मोटी चाहे ऐसी भी कोई भी घटना होती है तो एक पूरा कलाकार समाज उस कलाकार के साथ खड़ा रहेगा। अभी छोटू पांडे जी के साथ कौन कौन से लोग खड़े हैं कलाकार में? अभी तो हम देख रहे हैं कि जितने भी आप लोग आए, आपने सबका इंटरव्यू लिया है, सभी लोग दिल के साथ हैं और दिल से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आए हैं। बड़े बड़े कलाकारों के बारे में मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो रही है कि क्योंकि बड़े कलाकारों को भी जिस तरह आकांक्षा दुबे जी के जब हुई थी वो ऐसी घटना, सभी लोग गए थे वहाँ पे, कम से कम बड़े कलाकारों को भी कम से कम यहाँ पर आके, ये तो बड़ी घटना है, 9 लोग एक साथ गए, तो कम से कम बड़े कलाकारों को भी आकर यहाँ पर उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ताकि उस परिवार को लगे कि हमारे साथ कोई ना कोई है। तमाम बड़े पवन भैया हों चाहे खेसारी भैया हों, जितने भी बड़े कलाकार हैं। पवन भैया को तो देखा जाए तो अभी तक फेसबुक से पोस्ट भी नहीं किए हैं। ये वाकई में हो सकता है कि उनके नज़र ना हो। दीपक सिंह जी की
हाँ, तो उनको भी करना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि वो भी कलाकार जब बोलते हैं लोग कि कलाकार एक परिवार है, सब हम लोग परिवार हैं, छोटे बड़े सब। परिवार ऐसे नहीं हो सकता कि जब विपत्ति में आपको अगर किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो सिर्फ बोलने से परिवार आप नहीं हो सकते। कहीं न कहीं यही परिवार देख का मतलब होता है कि जब आप सुख-दुःख में उसके साथ हमेशा खड़े रहें, वही भोजपुरी परिवार है। और छोटू पांडे और सत्य प्रकाश मिश्रा नाम के मोहताज नहीं थे। उन्होंने फ़िल्म गाने से लेकर फ़िल्म तक सफ़र तय किया। कम से कम इनको मतलब उनको उन लोगों को चाहिए कि इनके सम्मिलित होना चाहिए था, घर पे आना खड़े होना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो ये गलत है। बोलने के लिए तो लोग बोल ही रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी मंच से बोल ही रहे हैं कि छोटू मेरा भाई था, लेकिन घर पे आना भैया एक अलग बात हो जाती है। तो मन से दुःख के घड़ी में अगर घर पे अगर आप चले जाइए तो वो एक अलग बात मैं बोलता हूँ अगर कोई भी अगर सिर्फ मन से बोलने से दुःख हल नहीं हो जाता। आप कम से कम खड़े होकर किसी के घर जाते हैं ना तो एक अलग सी संवेदना व्यक्त होती है। तो आप उस तरह के संवेदनशील व्यक्ति बनिए। आप जाकर कम से कम उस मृत व्यक्तियों के साथ खड़े रहिए। मृत व्यक्तियों के परिवार के साथ खड़े होना यही आपकी कलाकारी है और यही आपकी महानता है। क्या कही? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कलाकारों के हित में, कलाकारों के साथ-साथ जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जो भी एक अपने आप को तथाकथित अगर नेता मानते हो, तथाकथित समाजसेवी मानते हो, तथाकथित ये जो भोजपुरी को लेकर के भोजपुरी का आँचल ओढ़ करके कि ये गंदा नहीं होने देंगे, साफ नहीं होने देंगे, इसको मतलब सुरक्षित रखना है, ऐसे वाले लोग भी सभी को एक साथ आगे आना चाहिए और आपसे कुछ कोई उम्मीद लगा के उसका परिवार नहीं बैठा है कि आप दीजिएगा तभी उसका चलेगा। अगर आप इस दुःख की घड़ी में आकर के संवेदना व्यक्त करते हैं और अगर ये कह सकते हैं, हमारे साथ अभी स्वर्गीय बैरागी बाबा के भाई हैं, छोटे भाई हैं, सत्य प्रकाश जी के छोटे भाई हैं ये और बचपन से ही हम दोनों साथ रहे हैं और हम लोगों को एक छोटे भाई की तरह वो मानते भी थे। मेरा भाई यही कह रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सब कुछ खत्म हो जाने का मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो छोटू पांडे जी थे और सत्य प्रकाश मिश्रा बैरागी जी थे, कहीं ना कहीं ये दो लोग अपेक्षा थे। ये दोनों लोग से यहाँ के बक्सर के लोगों को और हम जैसे लोगों का बहुत बड़ा अपेक्षा था, क्योंकि ये लोग अब धीरे धीरे फिल्म की तरफ बढ़ रहे थे और न जाने कितने लोग सपना संजोए बैठे थे कि मैं छोटू पांडे जी के साथ फिल्म करूंगा, सत्य प्रकाश बैरागी जी का लिखा हुआ फिल्म करूंगा, मेरे साथ अभी उनके जो फिल्म लिखे हैं उनके साथ काम किए हैं सुनील सागर भैया। तो कहीं ना कहीं हम लोग छोटे भाई इस चीज़ के लिए और आने वाले कई लोग बक्सर से उसके लिए उनसे अपेक्षा रखते थे, तो वो सारी अपेक्षाएं खत्म हो गई है, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अ, अभी तक जो लोग नहीं आए हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज़रूर आइए और साथ में खड़ा होकर मजबूती की तरह आप लोग साथ खड़े होइए। तो और क्या कहा जाए, और कल बनारस में रखा गया था शोक सभा और आज बक्सर में रखा गया है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग छोटू पांडे जी के घर पे आइए और उनके परिवार के साथ आप लोग मिलिए। अरे कुछ योगदान कीजिए या चाहे मत कीजिए, वो बात मायने नहीं रखता है, लेकिन आप साथ खड़े रहिए। आप एक बार आकर घर पे मिलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बार मिलिएगा तो घर के लोग को लगेगा कि नहीं हमारे साथ लोग हैं। बाकी और क्या कुछ कहा जाए, आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।